चलिए, पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। अब उससे आगे हम आपको ले चलते हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें अभी जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से कि 2-3 चैप्टर हम अभी तक कर चुके हैं। यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं। अब जो है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया है, उसका भी पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम अब जो आज का जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 4 जो क्वेश्चन है उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोल रहा है कि ये जो AP दिया हुआ है इसका -81 जो है वो कौन सा टर्म होगा, या क्या 0 भी इसका टर्म है, ये हमको बताना है और बोलना है रीजन भी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा nth टर्म वाला। कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म वाला, जो हम ऑलरेडी अभी मतलब डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। वो फॉर्मूला है क्या, an = a + n-1 × d, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म क्या हुआ 21, तो a क्या हो गया 21, फर्स्ट टर्म हुआ a यानी कि 21, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना हो जाएगा d = 18 - 21 यानी कि -3, ठीक है। चलिए अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमको चेक करना है कि हम -81 कोई टर्म है, तो an की जगह -81 पुट करेंगे, a की जगह 21 पुट करेंगे, और n-1 n हमको पता नहीं है तो n-1 रखें, और d की जगह -3 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए n × -3 -3n, -1 × -3 +3, तो हमारा जो ये बच गया है, क्या बचा, बच गया है हमारा -81, 21 -3n +3, ठीक है। देखिए क्या बच गया, देखिए यहाँ पे n × -3 -3n, -1 × -3 +3, तो अब देखिए 21 + 3 24 -3n, और यहाँ क्या है -81। अब 24 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -105 और -3n हो गया, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -81 है वो 35th टर्म है, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर द 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, हम लोग एक बार देख लो। देखो ये जो क्वेश्चन था वो nth टर्म पे बेस्ड था, हमने उसका फॉर्मूला लिखा an = a + n-1 × d। a हमको दिया हुआ था 21, ठीक है, ये जो है दिया हुआ था 21, ठीक है। ये जो दिया हुआ था वो कितना था 21, और n हमको मालूम नहीं था, कॉमन डिफरेंस में हमारा -3 है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो क्या हो गया n का वैल्यू 35। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें चेक करना है कि क्या 0 भी है, तो 0 an की जगह 0 लिख देंगे, a की जगह 21 ही लिखेंगे, n की जगह नहीं पता है, यहाँ पे -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 - 3n +3 = 0, यानी कि -24 = -3n, तो n = कितना 8, तो क्या कहेंगे, हाँ 0 जो है वो 8th टर्म होगा, ठीक है। लिखेंगे सो द 8th टर्म इज 0, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म वाला an = a + n-1 × d। यहाँ पे a है 21, d होगा 18 - 21 यानी कि -3, ठीक है। अब an की जगह हमने -81 रख दिया, a की जगह 21 रख दिया, n-1 हो गया, और d की जगह -3 हो गया।
तो इससे सॉल्व किया तो आ गया 21 माइनस 3n प्लस 3 यानी कि माइनस 81 इक्वल टू 24 माइनस 3n, 24 माइनस 3n। इससे क्या हो जाएगा माइनस 105 इक्वल टू माइनस 3n और n इक्वल टू 35, एन कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से लिख देंगे देयरफॉर द 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज माइनस 81। इसी तरीके से अब जीरो को चेक करेंगे। जीरो को चेक करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 0 रख देंगे, a की जगह 21 है, n माइनस 1, n का वैल्यू मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस की जगह माइनस 3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हमको an वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। जब हम 11 माइनस 5 करते हैं तो 6 आ रहा है, या 17 माइनस 11 कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, या 23 माइनस 17 कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6। और a क्या हो गया, a क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, तो a हमारा क्या हो गया 5। a हमारा क्या हो गया 5, a हो गया हमारा 5, d क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है 301 टर्म। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे चेक किसको करना है 301 को, an की जगह क्या रखेंगे 301, a की जगह क्या रखेंगे 5, n हमको मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे, वैसे ही n माइनस 1 लिख देंगे, और d की जगह क्या लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये क्या है n इंटू 6, n इंटू 6 क्या हो जाएगा 6n माइनस 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 5, तो 5 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 6n को 6n लिख देंगे, 5 माइनस 6 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 6 कितना होगा माइनस 1, यानी कि 301 इक्वल टू 6n माइनस 1। फिर 1 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 302, और n इक्वल टू हो जाएगा 302 बाई 6। उसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 151 बाई 3। लेकिन n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि nth टर्म है। ठीक है, हमको 1/5 टर्म नहीं निकालना है, 2.5 टर्म क्या बोले मतलब कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, बिकॉज जो n का वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इंटीजर नहीं आ रहा है। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करते हैं 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 यानी एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, जो कि पेज नंबर 59 पे है। ठीक है, न्यू NCERT के अकॉर्डिंग पेज नंबर 59 पे है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बोल रहा है कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो 2 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है 99, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा 99। क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आप नंबर के डिजिट का सम करिए, तो 9 + 9 18 हो गया। क्या 18 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 18 3 से डिविजिबल, इसका मतलब हुआ कि 99 भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 99, और 2 डिजिट का जो फर्स्ट नंबर होगा 3 से डिविजिबल वो क्या होगा 12। यानी कि हमको a भी पता चल गया और an भी पता चल गया। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 3 से पहला नंबर अगर डिविजिबल 12 है तो अगला 15 होगा, उसका अगला 18 होगा, उसका अगला 21 होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया 3, फर्स्ट नंबर हो गया 12, क्योंकि 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर 3 से डिविजिबल है वो क्या है 12। 2 डिजिट का जो
लार्जेस्ट नंबर 3 से डिविजिबल है वो क्या है 99। तो हम लिखेंगे ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 99 लिखेंगे, ए की जगह 12 लिखेंगे, एन माइनस 1 और डी की जगह 3 लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 99 इजक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 को इस साइड ले जाएंगे तो 87 होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 1। ठीक है, जब इसको 3 को इस साइड ले आएंगे n माइनस 1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 87/3 यानी कि 29। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n इजक्वल टू क्या हो जाएगा 29 प्लस 1 इजक्वल टू 30। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी कि 30। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, हाँ, तो हम बोलेंगे सो देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन हमारा इसी में एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 है जो कि पेज नंबर 60 पे है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द interest at the end of the each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. देखिए, आप लोगों ने क्लास 8 में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा। अगर आप नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, उसकी किसी भी कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ यहाँ नहीं है। बस एक फॉर्मूले का यूज है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इतना आई होप सभी बच्चे को याद होगा। याद नहीं भी है तो अभी रख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अगर हमको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना हो तो ईयर की जगह हम 1 रखेंगे, ईयर की जगह हम 1 रखेंगे और इंटरेस्ट जो है देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एक सेकेंड, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% दिया हुआ है। अगर फर्स्ट ईयर के लिए हमको इंटरेस्ट निकालना होगा तो ईयर की जगह टाइम की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 8 इंटू 1 बाय 100 ये आ जाएगा ₹80। अगर 2 ईयर के लिए निकालेंगे तो टी की जगह 2 रख देंगे, टी की जगह 2 रख देंगे। 1000 इंटू 8 इंटू 2 बाय 100 तो कितना हो जाएगा ₹160। अगर n की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 यानी कि 240। तो इस तरीके से जो हमारा सीरीज बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो हमारा सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा 80 160 240। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारा सीरीज बनेगा 80 160 एंड 240। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं था, क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज था। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 80 रुपीज़ होगा तो 2 साल का 160 रुपीज़ होगा, 3 साल का 240 रुपीज़ रहेगा। ये बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यानी कि यानी कि 80, कॉमन डिफरेंस हर एक ईयर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो भी 80 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 80। अब क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल के बाद इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा an इक्वल टू n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और n की जगह यहाँ क्या होगा 30। तो ये 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 30-1 इंटू डी यानी कि 80 प्लस 29 इंटू 80। ठीक है, यहाँ पे देखिए 80 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 29 प्लस 1। यहाँ से देखिए और आप 80 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 29 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 29 प्लस 1 कितना हो गया 30 इंटू 80 इक्वल टू 2400। ठीक है, सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स विल बी ₹2400। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे पास वो है
एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10। अब जो हमको अगला क्वेश्चन करना है वो क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 63 पे है। ठीक है, क्वेश्चन है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रोज, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? देखिए फर्स्ट रो में है 23 तो ए हो गया 23, अगले में है 21, फिर अगले में है 19, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 2। क्यों? क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोज आर 23, 29, 19 एंड मतलब डॉट 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 5। ठीक है, यहाँ पे ए कितना हो गया 23, डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 23 यानी कि -2, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, यानी कि -2 से घटता जा रहा है, 2 से घटता जा रहा है यानी कि -2 हो गया। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पूछा जा रहा है फिफ्थ रो में, फिफ्थ रो में क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ए की जगह 23, ए की जगह 23 और n माइनस 1 हो गया, और डी की जगह -2, डी की जगह क्या होगा -2, डी की जगह क्या होगा -2। इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे ये हो जाएगा -18 इंटू एन माइनस 1 इंटू -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 को इस साइड भेज दीजिए, तो -18 बाय -2 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल टू n माइनस 1, क्या हो जाएगा 9 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो हो जाएगा n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि 10। ठीक है, यानी कि 5 रोज जो होगा वो क्या होगा 10th, 5 जो रो होगा वो 10th, 5 रोज 10th रो में जाकर होगा। ठीक है, चल इसको इस तरीके से हम लिख देंगे, सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ठीक है, क्या लिख देंगे, सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2।